नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो साथियों, अमेरिका द्वारा इजरायल को भेजे जाने वाले हथियारों की सप्लाई रोकते हुए अमेरिका ने पूरी दुनिया को संकेत दे दिया है कि अमेरिका किसी का सगा नहीं है। अमेरिका जरूरत पड़ने पर आपके साथ खड़ा रहेगा और अगर अमेरिका को आपकी जरूरत नहीं है तो वह चुपचाप पतली गली से निकल लेगा। और भारत अब इस चीज को बहुत अच्छे से समझ चुका है। इसलिए आज भारत ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अनाउंसमेंट किया है कि अब हम अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को बहुत जल्द इंडियन नेवी में शामिल करने वाले हैं। और शामिल करने के बाद भी हम यहाँ नहीं रुकेंगे, बल्कि अपने डिफेंस में 1, 2, 3 नहीं बल्कि 6 एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल करने जा रहे हैं। यानी कि भारत अब अमेरिका के बाद दुनिया का वो तीसरा देश बन जाएगा जिसके पास सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे। अब वैसे तो ये नंबर चीन से भी डबल होने वाला है, क्योंकि अभी तक चीन के पास सिर्फ 2 एयरक्राफ्ट कैरियर थे, लेकिन चीन ने रिसेंटली अपना फुजियान सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च करते हुए भारत से एक कदम आगे निकल चुका है। और भारत ने भी फैसला किया है कि हम किसी भी कीमत पर चीन की बराबरी करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम चीन से एक कदम आगे निकल जाए। इसलिए तैयारी की जा रही है कि हम एटलीस्ट 5 से लेकर 6 एयरक्राफ्ट कैरियर जल्द ही तैयार करके अपनी सेना में शामिल कर लें। और यदि सही मायने में देखा जाए तो ये भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका अपने सबसे अच्छे दोस्त इजराइल से चुपचाप रिश्ते तोड़ देता है, अगर हम भी इसी तरीके से दूसरे देश पर निर्भर रहे हथियारों के लिए तो भविष्य में हो सकता है कि अगर हम किसी बड़े मुसीबत में फंसते हैं तो उस सिचुएशन में हमें बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। और अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में यस या नो लिख के अपना आंसर दे सकते हैं। बाकी भारत की इस बड़ी तैयारी के लिए इस वीडियो को लाइक करके हमें सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। अब दरअसल हुआ क्या है कि हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने अनाउंसमेंट किया है कि अब भारत अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने का काम शुरू कर चुका है। और अब भारत 1, 2, 3 नहीं बल्कि करीब 5 से लेकर 6 एयरक्राफ्ट कैरियर अपने बेड़े में शामिल करेगा। और अभी भारत के पास INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन अब भारत इनकी संख्या बढ़ाकर अपनी ताकत को मजबूत करने जा रहा है। और अगर हम आने वाले नए एयरक्राफ्ट कैरियर कुछ डिटेल्स की बात करें, जिसे INS विशाल कहा जा रहा है, तो इसे पूरी तरीके से भारत में तैयार किया जाएगा और इसका डिस्प्ले करीबन 65,000 टन का होगा। इसे बनाने में 50,000 करोड़ का खर्चा आएगा। और ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर होगा इसमें कैटोबा टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर शॉर्ट रनवे से कोई भी फाइटर जेट इजीली टेक ऑफ कर सकेंगे। और इसकी अधिकतम रफ्तार 56 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी और यह समुद्र में करीबन 15,000 किलोमीटर तक की रेंज को कवर कर सकता है। इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट कैरियर को बचाने के लिए इसमें बहुत सारे एंटी मिसाइल सिस्टम और बहुत सारे टॉर्पिडो का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन मुझे यहाँ एक चीज बतानी पड़ेगी कि हम चाइना से अभी भी 8-9 साल पीछे हैं। जी हाँ, क्योंकि एक एयरक्राफ्ट कैरियर को अगर आप अभी बनाना शुरू करें तो इसे पूरा बनकर तैयार होने में करीबन 9 से 10 साल का समय लग ही जाता है, फिर चाहे आप कितनी भी तेजी के साथ काम करो। और हैरानी की बात यह है कि चीन ने अब तो अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी लॉन्च कर दिया है। और चीन का ये एयरक्राफ्ट कैरियर एक सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर है जो 80,000 टन का है। साइज में बहुत बड़ा है लिटरली। और चीन का ये अब तक का सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाला एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसीलिए हमें अपने प्रोडक्शन की स्पीड बढ़ानी चाहिए। और भारत के लिए आने वाले सालों में मुसीबतें और बढ़ने वाली है, क्योंकि कई रिपोर्ट्स ये भी कह रही है कि चाइना अगले 10 सालों में अपने नेवी में 4 से 5 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाकर शामिल कर सकता है। तो खैर, हमसे चूक पता है कहाँ हो रही है, हमारे डिफेंस बजट में। जी हाँ, हमारा डिफेंस बजट ही 70 से लेकर 80 बिलियन डॉलर का है, जिसमें से आधा से ज्यादा तो सोल्जर्स के पेंशन और सैलरी में चला जाता है। तो आप ही बताइए, इतने कम बजट में हम कैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले वेपन्स को तैयार करेंगे। इसलिए भारतीय सरकार को इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, कमेंट्स में जरूर बताइए। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। सी इन द नेक्स्ट वीडियो।